हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है और उनको साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। दशमलव भिन्न जो होती है बच्चों, वो हमारे पास मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपुनरावृत्त अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न, और एक हमारे पास होती है बच्चों पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान से समझना है कि अपुनरावृत्त क्या होता है। मतलब जिसकी आवृत्ति जो है वो नहीं होती, यानी कि हम जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, उसका कुछ पद के बाद, कुछ स्टेप के बाद शेषफल 0 आ जाए। जैसे क्वेश्चन आपको बताता हूं, मैं एक साधारण भिन्न यहां पे लेकर चल रहा हूं 1/4, यानी कि हमें एक को भाग देना है 4 से, तो नहीं जाएगा, ना जाने की 0। फिर हमने पॉइंट लगा के 0 उतार ली। अब कितना बन गया ये 10, 4 दूनी 8, 2 शेष, ऊपर से 0 उतार ली, 4 पंजे 20। यानी कि जो 1 2 4 या मतलब एक लिमिटेड स्टेप के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो होती है अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न, यानी कि 0.25 हमारी अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। और इसको साधारण भिन्न में बदलना बहुत आसान है। कैसे? मैं इसी को रिवर्स कर देता हूं। 25 है, 25, ये देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो एक के बाद उतनी 0 लगा देंगे। 25 चौके 100, तो कितना आ गया हमारा 1/4। कहने का मतलब अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न को यदि साधारण भिन्न में बदलना हो तो बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चों, और अपुनरावृत्त दशमलव भिन्न कौन सी भिन्न होती है? जिसमें 2 4 स्टेप के बाद, मतलब लिमिटेड स्टेप के बाद शेषफल 0 आ जाए। ठीक है बच्चों, बाकी जो सेकंड जो है वो हमारी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। पुनरावृत्त क्या होती है? मतलब हम भाग देते जाएंगे, शेषफल जो है 0 ही नहीं आएगा, और उसमें कुछ संख्याएं बार बार, मतलब जो हमारी ये आंसर है वो बार बार, वो डिजिट बार बार रिपीट होती रहेंगी। मैं आपको एक दो क्वेश्चन उसमें बताता हूं, लेकिन आपको उससे पहले एक बात ध्यान रखनी है, ये पुनरावृत्त भी आगे दो प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, एक तो होती है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ठीक है, और एक होती है बच्चों मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। इन दोनों में फर्क समझना है। फर्क क्या है, मैं वो फर्क आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। उम्मीद करता हूं ये अपुनरावृत्त वाला टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। तो बताया था मैंने, दशमलव भिन्न के दो प्रकार होते हैं, एक तो अपुनरावृत्त और एक पुनरावृत्त। अपुनरावृत्त आप लोगों को समझा दिया। पुनरावृत्त आगे दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध और एक मिश्रित। एक मिश्रित, ठीक है बच्चों। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। शुद्ध क्या होती है? मैं एक साधारण भिन्न वहां पे ले रहा हूं 2/3, यानी कि मुझे 2 को भाग देना है 3 से। देखो बच्चों, ये 2 तो 3 पे जाएगा नहीं, ना जाने की 0। पॉइंट लगा के हमने बहुत सारी 0 उतार ली, जिनका कोई औचित्य नहीं होता पॉइंट के बाद। अब ये 20 बन गया, 3 छीके 18, 2 से फिर 0 आ गया, 3 छीके 18, फिर 2 आ गया, 3 छीके 18। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका शेषफल 0 आना नहीं, तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। यानी कि जो मेरी पॉइंट 6 आगे चलती रहेगी अप टू इंफिनिटी, ये मेरी कौन सी भिन्न है? पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, और वो भी शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। शुद्ध और अशुद्ध में मैं आपको फर्क बताऊंगा क्या होता है। शुद्ध में क्या होता है? हर एक डिजिट अपने आप को रिपीट करेगी, हर एक अंक अपने आप को रिपीट करेगा। यहाँ पे एक ही अंक था 6, जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। मिश्रित में क्या होगा? कुछ अंक रिपीट करेंगे, कुछ अंक रिपीट नहीं करेंगे। वो भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, पहले आप इसको कंप्लीटली समझिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, पॉइंट 6 के ऊपर हमने बार का निशान लगा दिया, इसका मतलब 6 जो है बार बार आता जाएगा। ठीक है, अब
जो क्वेश्चन है ये तो देखो मैंने आपको बता दिया शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है, लेकिन अब उसको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। देखो ये तो हमें पता था कि ये 2/3 है, लेकिन यदि नहीं पता हो, आपके पास पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 0.666 और इन्फिनिटी वहां पे डॉट डॉट डाल के, या फिर 0.6 बार डाल के आपसे ये पूछ लेगा इसको साधारण भिन्न में बदलो। देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए ये शुद्ध है या अशुद्ध है। शुद्ध कौन सी होगी? जिसमें प्रत्येक अंक बार बार रिपीट होगा, बार बार आएगा। ऐसा कोई अंक नहीं होगा एक बार आया वो दोबारा आया ही नहीं, या दोबारा वो रिपीट हुआ ही नहीं। ऐसा कोई अंक नहीं होगा, वो मिलेगा हमें मिश्रित में। क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? जो वो अंक है जो बार बार आ रहा है वो है हमारा 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद वो कितने अंक है? वो अंक तो एक ही है ना, सिंगल है ना, तो जितनी जितने वो अंक हो उतनी ही बार लगाना है 9। मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, वो अंक कितना है जो बार बार रिपीट हो रहा है वो है 6, और कितने अंक है? वो एक ही अंक है ना 6, उतनी ही बार 9 लगाना है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसका मतलब 0.666 या 0.6 बार को हम साधारण भिन्न में परिवर्तित कर देंगे, 2/3 आ गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं, सेम ऐसा ही। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन होता कि इसको साधारण भिन्न में बदलो, बच्चों वही क्वेश्चन है ये, इसमें 5 7 मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 7 चलता रहेगा। तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखो वो कितने अंक है पहले तो आप उसको लिख लो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब कितने अंक है? वो एक और एक 2। वो तो सिंगल था ना 6, तो ये 2 है, तो 2 बार आपको 9 लगाना पड़ेगा बच्चों। इसको अब सरल कर लेंगे, 3 एकम 3, 2, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब वो 19/33 है, जो हमारा 0.575757 कहां तक? इन्फिनिटी तक, अपरिमित तक आएगा। ये थी बच्चों शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब मैं आपको बताता हूं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों, 5/18। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा 5/18, यानी कि 5 को भाग देते हैं 18 से। अब देखो 5 तो 18 पे नहीं जाएगा, ना जाने की 0, तो हमने आगे पॉइंट के बाद बहुत सारी 0 ले ली है। अब 50 हो गया ये, 18 दूनी 36। ठीक है बच्चों, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से 0 उतार ली 140, 18 सते 126, फिर कितना बच गया 14, फिर से 0 आ गई, फिर 18 सते 126। कहने का मतलब ये लगातार चलता जाएगा, तभी तो इसका नाम क्या है? पुनरावृत्त है। मिश्रित क्यों कहा इसको? ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, क्योंकि इसमें एक ऐसा नंबर था जो एक ही बार आया लेकिन दोबारा नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो है 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 0.2, और सिर्फ बार का निशान जो है वो बच्चों 27 के ऊपर आएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि इसको आप है ना साधारण भिन्न में बदलो, तो उसको बच्चों साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? उसका क्या रूल है? शुद्ध पुनरावृत्त का तो मैंने बता दिया, अब करेंगे मिश्रित पुनरावृत्त की बात। देखो जो पहले तो आप वो पूरी संख्या लिख लो, आप भूल जाओ कि बार का निशान किसके ऊपर है, माइनस। अब जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है, ये जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, उसको आप कर लो माइनस। उसके बाद जो जितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे वो एक ही नंबर था ना 7, तो उतनी ही बार 9, और जो नंबर जो डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहे थे वो भी एक ही है, उतनी ही बार 0। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, पहले हमने 27 को लिख लिया, उसमें से माइनस किया जो रिपीट नहीं हो रहा था, उसके बाद जितने अंक रिपीट हो रहे थे, रिपीट अंक एक ही हो रहा था 7, उतनी ही बार 9, और जो अंक रिपीट नहीं हुआ था वो एक ही अंक था जो सिर्फ 2 था, उतनी ही बार 0। तो इसको हल कर लेंगे, 27 में से 2 गया 25, बटे में 90, 5 5 25, 18 5 90, और वैसे भी हमें इसका पता ही था 5/18। ठीक है बच्चों, एक अलग से एक क्वेश्चन और लेते हैं, वहां से आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाता है।
0.371। क्वेश्चन ये है बच्चों, इसमें क्या है, मतलब 3 रिपीट हुआ नहीं, 7 1 बार बार रिपीट होता रहा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 1 चलता रहेगा। इसको साधारण भिन्न में बदलो, वही रूल याद रखना है। सबसे पहले तो 371, और उसके बाद इस 371 में से हम वो माइनस करेंगे जो रिपीट हुआ ही नहीं, वो है 3। अब देखो रिपीट होने वाले अंक कितने हैं, 2 अंक है ना, एक 7 और एक 2 अंक है ना, तो 2 बार हम 9 लिखेंगे। रिपीट ना होने वाले अंक कितने हैं, वो एक ही अंक है 3, उतनी ही बार हम लिखेंगे बच्चों 0। तो इसको आगे हम हल कर देंगे। 371 में से जब हम 3 को घटाएंगे, ये बचेगा 368 बटे में 990। इसको आप आगे सोल्व करके एक साधारण भिन्न को प्राप्त कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये दशमलव भिन्न के अलग अलग प्रकार और उनको साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाता है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और साथ में यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको आप शेयर करो, लाइक करो, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इन वीडियोज को देखकर मैथ को अच्छी तरीके से समझ के एग्जाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद।